अशिक्षा होने के कारण धंधा पानी नहीं होता है, सरकार किसी तरह का उसको आर्थिक व्यवस्था नहीं करता। अब जो क्रेशर खोलने लायक है उसको आप मुर्गी तो मतलब फार्म के लिए दीजिएगा, पता चलता है कि सबको जमा किया और भंजाने का काम कहीं कहीं कर लेते हैं। अगर समाज के लोग मुझे प्रमोट करेंगे, समाज के लोग अगर मुझे अगुवाई करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो मैं पॉलिटिक्स में मैंने बहुत जल्द कदम रखूं। दूसरा स्टेट से यहाँ पर आएंगे और लोग घर उर बना करके, जनरल लोग या आदिवासी जमीन नहीं खरीदना चाहिए। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ LK साहू। आज हम लोग हैं रांची में। एक समाज सेवी है राजेश लिंडा जी। हम लोग इनसे बात करते हैं पेशा कानून, CNT कानून, SPT कानून जो भी बना हुआ है सरकार के द्वारा, उसमें क्या फायदा मिल रहा है लोगों को और उससे क्या सुधार होना चाहिए, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और तो इस तरह की बातों को समझने के लिए हम लोग राजेश लिंडा जी से हम लोग रूबरू करते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये CNT कानून और SPT कानून से क्या फायदा हो रही है और क्या आगे फायदा होने वाली है। तो सर, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। तो सर, ये जो CNT कानून, SPT कानून और पेशा कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें आम लोगों को क्या फायदा हो रही है और ये SPT कानून, CNT कानून, पेशा कानून क्या है, थोड़ा सा लोगों को विस्तृत से जरा बताएं आप। मेरी ओर से और आदिवासी समाज, मूलवासी समाज की ओर से और माय माटी बचाओ मोर्चा की ओर से, आदिवासी सेना की संगठन सचिव की होने के नाते आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह आपने बात किया कि CNT, SPT और पेशा कानून होते हुए समाज को क्या फायदा हो रही है, या उससे ब्रीफ उसके बारे में बताइए। कि CNT का बात करें तो CNT 1908 में बना, CNT एक्ट। और CNT बाप्टिस्ट हाफमैन ने उसको बहुत देखा कि छोटा नागपुर में आदिवासी यहाँ के गरीब गुरुआ लोग जंगल झाड़ में रहते हैं, नदी नाला में, पहाड़ पर्वत में रहते हैं, और वो उनका जो पहनने ओढ़ने का या उनका बौद्धिक स्तर इतना निम्न था कि उनका एकड़ों एकड़ों जमीन रहते हुए भी वो लोग उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे थे। इस सब को लेकर के ब्रिटेन के हाफमैन, जो नाम है हाफमैन, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो इतना बड़ा महान काम किए कि CNT एक्ट बना करके वो, तो उसमें CNT एक्ट में आपको मैं बता देना चाहता हूँ 19 अध्याय है और 271 धारा है। इसमें पूरी तरह से मतलब आदिवासी का जमीन, विशेषकर जमीन को या जमीन का सुरक्षा और उसका हक अधिकार उसमें कैसे बना रहे, भुइयरी हो, पुजारी हो, पहाड़ पर्वत, गरमजरुआ जमीन या पुजारी, इस तरह का कई तरह का माना नेचर है जमीन का, उसका संरक्षित करने के लिए आपको मैं बताया कि 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। इसके तहत सारा चीज व्यवस्थित है। मैंने आदिवासी का जमीन को कैसे संरक्षित करना है, कैसे बचाना है, उसको कोई लूट नहीं सकता है। तो बोला गया है कि कुछ कुछ कहीं कहीं इतना तक ये कानून में लिखा हुआ लिखा हुआ है कि आप लीज भी नहीं दे सकते हैं किसी को, बेचने का तो बात अलग है, लीज भी नहीं दे सकते हैं। इस तरह से या इसको कोई फैक्ट्री औद्योगिक धंधों के लिए सरकार उसको ग्राम सभा ये सब करके उसको करेगी, मतलब पास करने के बाद उसको करेगी। उसी तरह SPT एक्ट जो 1854 में बना, 1854 में बना SPT एक्ट, और संथाल परगना के लिए, ये संथालों के लिए बना। वहाँ का अभी बहुत कम से कम हम अभी भी, लेकिन ये जो कानून बना है सब इसी तरह से, मैंने जहाँ विकास नहीं है उस तरह का लोगों के बीच में CNT SPT एक्ट अभी गांव देहात में सब मैंने बहुत पूर्वजों से लगा, 1908 के बाद ये लागू है। अब इस तरह से पेशा एक्ट अभी हम लोग जान रहे हैं कि पेशा एक्ट सरकार अभी फिलहाल 2 महीना पहले इसको विधानसभा में पास किया
और लागू अभी तक उसको सशक्ति से नहीं हुआ है। तो पेशा कानून के तहत कि जो भी गांव गांव गंडा का जो शासन प्रशासन होता है, खनिज खनिज बालू मिट्टी, पेड़ पौधा, जंगल झाड़, या वहाँ पे क्या विकास करना है नहीं करना है, ये सब चीज के बारे में गांव के लोग ग्राम सभा में तय करेंगे। लेकिन अभी नहीं माने लागू नहीं होने के कारण अभी माने आदिवासी समाज उस तरह का इसको देख रहे हैं कि भाई जल्दी लागू हो जाए, इस तरह से बात हो रही है, लेकिन लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी अभी हम लोग खेद में हैं और सरकार इसको कब लागू करती है उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है कि सीएनटी कानून भी है, एसपीटी कानून भी है, पेशा कानून भी आने वाली है। तो क्या पेशा कानून के आ जाने से जैसी बात आ रही है कि पेशा कानून आ जाएगा तो ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा, जमीन बचाना, रखना, बेचना, इसका अधिकार ग्राम सभा का होगा, वो जो निष्कर्ष निकालेंगे उसी को माना जाएगा, तो ये सब बात आ रही है। लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ी बात है, बात क्या है कि अगर मान के चलिए कि जो भी ग्राम सभा बनेगा, ग्राम सभा में लोकल लोग ही रहेंगे, और यहाँ रांची का जो स्थिति है, अगर हम लोग उसको बात करें तो रांची में जमीन की महंगाई काफी है। तो लोग पैसे की लालच में बोले या चाहे जिस भी तरह से वो जमीन को लेकर के बिक जाते हैं, पैसा को देख करके बिक जाते हैं। और हमारा ग्राम सभा में लोकल आदमी ही रहेंगे जो इस चीज को डिसीजन देंगे या कैसे करना है उसका नियम बनाएंगे। तो वैसे स्थिति में ये भी हो सकता है कि जो ग्राम सभा के जो मेंबर है वही बिक जाए, तो पेशा कानून चलेगा, पेशा कानून रहेगा, लेकिन जमीन नहीं बच पाएगा, क्योंकि पैसे का लेन देन जहां आता है वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं कि सीएनटी एसपीटी और पेशा, माने हमारे पास सब कानून है, पूरे हथियार है, शासन है, सरकार है, कानून है, कानून व्यवस्था है, थाना है, पुलिस है, सब कुछ आदिवासी का रक्षा या प्रशासन जमीन का सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए है। लेकिन इतने कानून के रहते हुए भी आज हर सामाजिक संगठन है, हर राजनीतिक नेता, सभी को ही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीसी और एसडीओ वगैरह सब कुछ माने है यहाँ पर। लेकिन तो भी आदिवासी अभी मतलब लुप्त हो जा रहे हैं, आदिवासी लुप्त हो रहे हैं, मतलब जमीन खत्म हो रहा है। और इसका वजह है कि देखिए अशिक्षा है। अभी भी अगर आदिवासी लोग में देखे दूर मैंने देखा जाए तो अशिक्षा है कारण, और ये धंधा पानी नहीं करते हैं। अशिक्षा होने के कारण धंधा पानी नहीं होता है, सरकार किसी तरह का उसको आर्थिक व्यवस्था नहीं कर पाती है, लोन नहीं देती है, और उनके पास पैसा एकड़ों एकड़ों जमीन होने के कारण, लोन नहीं होने के कारण वो बड़ा प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। मैंने जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग भी इस तरह का बड़ा मैंने आर्थिक तंगी का के कारण या पैसा व्यवस्था नहीं होने के कारण, क्योंकि लोन का यहाँ नहीं है, सीएनटी एसपीटी जमीन में लोन कुछ नहीं है। और अगर वही लोन होता तो हमको लगता है कि अगर 1 एकड़ जमीन में 1-1.5 करोड़ मिलता तो बड़ा से बड़ा धंधा कर सकते थे। तो जब धंधा करते तो हमको लगता है कि जमीन नहीं बिकता। और आपने कहा कि ग्राम सभा है, ग्राम सभा में ग्राम सभा बहुत माने पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, और जितने कानून माने जितने भी माने हक अधिकार है, जमीन का, खनिज का, बालू का, घाट का, फिर जितना भी खान का या वहाँ विद्यालय खोलने का, विकास का, ये सभी कुछ है पेशा कानून के तहत फैसला करने का ग्राम सभा को है। लेकिन आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ तो अगर ग्राम सभा में भी उस तरह के लालची लोग आ जाएंगे, ब्रोकर लोग आ जाएंगे, क्योंकि ताकत या बुद्धिजीवी लोग हो जाएंगे जो बिकने वाले हैं, जो मीर जाफर का काम करते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ मीर जाफर जैसे लोग आते हैं तो समाज और मतलब आपको गांव खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कानून जो भी बने, ठीक है, अभी हम इतना बचे हुए हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट है जिसके तहत अभी कुछ बहुत कोई धड़ल्ले से जमीन नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब आप देख रहे हैं कि रांची के इर्द गिर्द मैंने रांची से 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में आप देख रहे हैं कि सद्दा पट्टा, हुकुमनामा, ओल झोल करके जमीन मैंने बिक जा रहा है। तो इसमें ग्राम सभा होगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि ग्राम सभा में कौन लोग रहेंगे? ब्रोकर लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? जो पैसा से माने जानकार लोग रहेंगे, जो पैसा से बिकने वाले लोग रहेंगे। लेकिन अगर ग्राम सभा में सही लोग को चुना जाए, सही लोग में ईमानदार जो जमीन जायदाद से लगाव रखते हैं, समाज के प्रति माने उनको सोच आगे बढ़ाने के लिए है। केवल देखिए रांची के टाउन के अंदर में आप हिंदपीढ़ी देख लीजिए, आप पुरानी रांची देख लीजिए, आप देख लीजिए फ्रयालाल मैंने आदिवासी जितने गांव हैं वो खत्म हो चुका है। कुछ अगुआ दिखते हैं, कुछ नेतागिरी कर लेते हुए दिखते हैं, कुछ सामाजिक अगुआ दिखते हैं, लेकिन कुछ है, कुछ मतलब बहुत परसेंटेज एक दो, बाकी बात आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार खत्म हो गया है। झुग्गी झुपड़ी में उनको रहने का भी मैंने नौबत आ रहा है, मैंने आ गया है। रोड में सोते हैं। अब चडरी को जा करके हम तो कितना बड़ा बड़ा फोटो लगा ले, लेकिन अगर असलियत देखा जाए आदिवासी मैंने समाज वहाँ चौपट है। तो इस मतलब कहा जा सकता है कि मैंने सीएनटी एसपीटी और पेशा कानून के तहत भी, जो पेशा कानून के तहत जो भी ग्राम सभा में रहे, उनको इस जमीन का काम से दूर रखना पड़ेगा। जमीन का काम से एकदम दूर रहे। ओल झोल कुछ ईमानदार लोगों का लिस्टिंग बनाया जाए। जो भी सदस्य रहे, 400 रहे, 500 रहे, वैसे लोगों को अगर हम उसमें करते हैं, क्योंकि पैसा का बहुत ताकत होता है। आप जानते हैं पैसा, जो ब्रोकरिंग काम करते हैं उनके पास कभी कभी अनथा पैसा आ जाता है, और पैसा आने से मांस, दारू, हड़िया से ऐसे मैंने समाज को वो लोग खिला पिला करके एक तरफा वोट दिलाएंगे, मैंने ग्राम सभा करके बहुमत करेंगे और मैंने प्रभावित करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए ग्राम पेशा एक तो पेशा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो बुलंद लोग होंगे, एक अच्छा माने सामाजिक सोच के रहने वाले होना चाहिए। साथ में समाज को एक अच्छा दिशा को लेने वाला होना चाहिए। आप मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत पैसा वाले या पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन सामाजिक सोच के होने का मतलब सामाजिक सोच का कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्वार्थ रहता है उनको अपना अपना पॉकेट के भरते माने ये भौतिक जीवन में लिप्त होना चाहते हैं। गाड़ी, कार, हवाई जहाज या सूट बूट या बहुत ज्यादा बिल्डिंग बना मनोकामना होता है, उनका लक्ष्य होता है, जिसके कारण गरीब गुरुआ का जमीन को भी वो लोग कभी कभी आपका अच्छा न्याय देने के लिए, अच्छा विचार या अच्छा रास्ता दिखाने के लिए वो लोग सोच नहीं पाते हैं। सर एक बात आ रही थी कि ईमानदार लोग को ग्राम सभा में होना चाहिए, उनको रखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती कि उसका पहचान कैसे हो कि कौन ईमानदार है। हो सकता है कि ईमानदारी में वो चुनाव होकर के आ जाता है, लेकिन भी अगर मतलब बेईमानी करने लगे तो फिर क्या किया जाता है? आज जहाँ कहीं भी मुखिया बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, वार्ड बनते हैं या विधायक बनते हैं, सब कोई वादा करते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, हम समाज के लिए करेंगे, राज्य के लिए करेंगे, गांव के लिए करेंगे, माने बहुत सारे जिला के लिए करेंगे, माने बड़ा बड़ा वादा करते हैं और करते हैं, लेकिन उनको भौतिक जो विलिप्तता होता है, जो विलासिता जीवन उसको घेर लेता है, जिसके कारण वो लोग फिर बिखर जाते हैं और समाज को, गांव को, पंचायत को वो एक गलत दिशा में ले जाते हैं। और एक बात आ रही थी कि सबसे बड़ी बात है कि कानून, सारा कानून बना हुआ है, सीएनटी भी बना हुआ है, एसपीटी भी बना हुआ है, पेशा कानून भी लागू होने वाला है, और सरकार भी आपकी है, आदिवासी की सरकार है, माटी की सरकार है, आप भी आदिवासी हैं, सारा चीज आपका, व्यवस्था कानून भी आपका है, आपके हित के लिए कानून बना हुआ है, फिर भी जमीन की जो खरीद बिक्री है वो रुक नहीं रही है और आदिवासी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सब कुछ हमारा, माय माटी का सरकार भी है, सीएनटी एसपीटी पेशा कानून हमारे जमीन के सुरक्षा के लिए हमारा कानून भी है, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक अगुआ लोग भी है, धार्मिक अगुआ लोग भी है, फिर भी हम अभी जमीन लूट रहा है। आखिर ये हमारा
मैंने क्या कारण है, आपने क्वेश्चन किया। बहुत गंभीर क्वेश्चन है, क्योंकि यही हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि सभी कोई माना राजनीतिक अगुआ लोग भी हमेशा जमीन का लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कहीं राजनीतिक अगर उनको प्रॉफिट नहीं होती है, उनका लाभ नहीं होता है, छोड़ देते हैं। उसी तरह सामाजिक और धार्मिक अगुआ लोग भी आते हैं, पता चलता है कि सबको जमा किया और भंजाने का काम कहीं कहीं कर लेते हैं। ये माने ये सामाजिक अगुआ लोग भी बड़ा बड़ा सभा किए लास्ट में। भंजाने मतलब क्या हुआ? भंजाने का मतलब है कि भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कि बड़ा सभा किए, सभी संगठन को बुलाए, पता चला कि जा करके कोई पार्टी में मिल गए, दिखा दिए पार्टी, क्योंकि हमने इतना संगठन को जमा कर लिया, दिखा दिया, और उसका स्वार्थ आ गया, जिसके कारण मतलब संगठन क्या होता है, लड़ने वाले संगठन टूट जाते हैं। टूटने के कारण फिर वही हो जाता है। फिर कोई राजनीतिक ताकत अभी कर बात करे कि माय माटी का सरकार है, माननीय सोरेन का सरकार है, फिर भी सीएनटी एसपीटी पेशा कानून नहीं लागू होने का, लागू है, लेकिन उसको आखिर गांव गंडा में जाइए, चाहे टाउन के नजदीक में देखिए, जो गांव का आपने जो पहले क्वेश्चन किया कि गांव घर का जो ग्राम सभा में अगर ब्रोकर लोग लिप्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोग लिप्त हो जाएंगे, मिर्जाफर लोग लिप्त हो जाएंगे, तो आखिर ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कुछ धीरे धीरे ग्राम सभा जेन्युइन लोगों का होगा और सुधार आएगा पेशा कानून के तहत। और अंतिम में मैं यही कहूंगा कि जब तक बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, बॉम्बे से, माने दूसरा स्टेट से यहाँ पर आएंगे और लोग घर उर बना करके आदिवासी जमीन में रुकेंगे, तो यहाँ का जमीन माने बिकने से नहीं रुकेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी वहाँ 3 लाख दे रहा है, सीधे वो लोग 12 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर 12 लाख रुपया में 6 लाख रुपया में जो 5 लाख रुपया ब्रोकर रख लेगा और 4 लाख रुपया मैंने 6 लाख रुपया ये और 6 लाख रुपया इनको दे देता है। सादा हुक्मनामा बन गया, बस जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, बाहर के लोगों को हम लोग को कानून बना करके, ठीक है संविधान में है कि लोग कि पूरे मैंने देश में लोग कमा खा सकते हैं, कमा खा सकते हैं, बसने का अधिकार नहीं है। अब कश्मीर को जिसे देख लीजिए, मैंने 170 हटा दिया, लेकिन कहने का है कि कमाइए खाइए सब कुछ कीजिए, लेकिन जमीन जो सीएनटी एसपीटी के और पेशा कानून के तहत में ले, अगर उसके दायरे में जनरल लोग या आदिवासी जमीन नहीं खरीदना चाहिए, इसको सशक्ति से लागू करे। अन्यथा सरकार ऐसे सरकार काम करे जो माने दूसरे राज्य से लोग ना आवे, और धंधा पानी अगर आवे भी तो धंधा पानी करके वापस चल जाए। और अगर आने से नहीं रोकेंगे तो जमीन बिकना भी नहीं रुकेगा। और उसके बाद हम लोग को, मैं कह रहा हूँ कि धंधा पानी या बिजनेस हम लोग आदिवासी लोग को एकदम बढ़ चढ़ के करना है, करना चाहिए। और माने सरकार को, यहाँ का माय माटी का सरकार को, जो लोग कई सामाजिक संगठन राजनीतिक नेता भी उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि जो जमीन प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन दे, ताकि गिरवी रख करके जमीन माने अपना धंधा पानी कर सके। और तो अगर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन देगी हमको सरकार, तो हमको लगता है 1 एकड़ में 80 लाख 50 लाख देगा, तो उसको बड़ा सा अच्छा से अच्छा धंधा कर सकता है। अब यहाँ तो प्रॉपर्टी अगर गिरवी भी रखती है तो 10,000 15,000 माने 30,000 देती है, तो 10 20 30,000 रुपया मैंने अपना पॉकेट भरेगा कि परिवार का मतलब इतना इनकम नहीं होता है कि वो मैंने उस 30,000 में मुर्गी पालन करके, गांव देहात में बकरी पालन, ये छोटा छोटा धंधा मैंने है, ठीक है, लेकिन उसका योग्यता, जो जिस योग्यता के मैंने योग्य है, उसको उस हिसाब से लोन दिया जाए, ताकि वो उस हिसाब से उसका अपना सोच का हिसाब से धंधा कर पाए। अब जो क्रेशर खोलने लायक है, उसको आप मुर्गी तो मतलब फार्म के लिए दीजिएगा, और मुर्गी फार्म भी 30,000 दीजिएगा, तो कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। उनका इनकम मात्र 1,500 होगा, वो घर में खाएगा कि दूसरा को चारा खिलाएगा। और उसी तरह गाय में भी देती है, 2 गाय देती है, 2 गाय, अगर 2 गाय को देखने के लिए वो जितना रेजा कुली काम करके लाएगा,
आठ मैंने 8,000 रुपया गिरेजा कुली करके कमा के आएगा और 2 गाय में पता चलेगा कि 1,500 रुपया बिका, दूध नहीं बिका। तो सरकार का जो पहले का जो पॉलिसी है, जो अनुदान का जो पहले का योजना है, उसको बदल करके अभी तत्कालीन जो माने योजना बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का माने लोन, जैसे भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन दे, चाहे बीपीएल को लोन दे, चाहे ग्रामीण लोन दे, जैसे भी लोन हो, लेकिन अमाउंट बड़ा होना चाहिए, योजना बड़ा होना चाहिए सरकार को, ताकि वो करते करते सीखेगा, और नहीं तो कभी उनके पास पैसा आएगा ना कभी सीखेगा। इसलिए सरकार से अपील है कि लोन का तो हम लोग माननीय हेमंत सोरेन से कहते हैं कि कुछ लोन का व्यवस्था कीजिए आप, और इस तरह का धंधा पानी सबको, बेरोजगार लोगों को, या गांव घर में या पहाड़ पर्वत में जैसे उसका योग्य है उसको देने का कोशिश कीजिए। एक लास्ट सवाल है और पर्सनल सवाल है कि आप काफी दिन से समाज सेवा कर रहे हैं, आदिवासियों को हित के लिए, जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो राजनीतिक करियर में आपका मतलब क्या विचार है? कब से आप राजनीतिक करियर में आना चाह रहे हैं? देखिए, ये पर्सनल बात है, और राजनीतिक सब जगह राजनीतिक है, लेकिन अभी कोई पार्टी अभी हम ज्वाइन नहीं किए हैं। कई पार्टियां मुझे बुलाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अपना ये पार्टी में जाने से फिर घिचातानी होती है उस तरह का, इसलिए मैं सामाजिक पकड़ बना करके सामाजिक स्तर से जितना मेरे साथ में काम होगा करेंगे, और अगर समाज के लोग मुझे प्रमोट करेंगे, समाज के लोग अगर मुझे अगुवाई करने के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे, तो मैं पॉलिटिक्स में मैंने बहुत जल्द कदम रखूंगा।